भी है उस शूट के बाद वसुधा ने चुप हो जाइए भाई साहब, मत रोइए। बाबू साहब का गुस्सा थोड़ी देर में अपने आप ही खुश हो जाएगा। नहीं रघुड़ा, इस बार की हमारी गलती की नाराजगी कम ना होने दे देगी। फाइनली मेरा टाइम शुरू हो ही गया। अब बस देखते जाओ कि कैसे सासू मॉम अपना सब कुछ अपनी छोटी बहू के हवाले कर देगी। And I will make sure कि देव और सासू मॉम के बीच की खाई कभी न भरनी पाए। और जब तक सासू मॉम को रियलाइज होगा तब तक सब कुछ मेरा हो चुका होगा। शाबाश करिश्मा, आखिर तुमने प्रूफ कर ही दिया कि तुम चौहान एम्पायर की रानी बनने लायक हो। Keep it up. कभी सोचा न था कि खुद का पति ही हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देवेगा। और हमारे नाम के आगे भी चौहान लगा है। घर में वापस तो घुस कर ही रहूंगी। अरे यार, इस जिन ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। अगर इस बेवकूफ को इग्नोर किया तो ये जाकर सबके सामने मेरा भी भांडा फोड़ देगी। हेलो काकी साहब, आप ठीक तो है ना? बाहर इतनी बारिश तूफान में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? तारे को इतनी चिंता थी तो पहले क्यों ना पूछा? तुम्हारे को निकाले जाने से बचाया क्यों ना? कहीं तुम्हारे को घर से बाहर निकाले जाने से खुश तो ना है? कैसी बातें कर रही हैं काकी साहब? अभी तक आपको समझ नहीं आया कि पूरे चौहान खानदान में इकलौती मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी परवाह है। अगर इतनी ही परवाह है ना तो अभी के अभी यह मेन दरवाजा खोल दे और बाहर आ जा, हमारे को अंदर ले ले। और हाँ, होशियारी करने की सोचना भी मत, क्योंकि ये सब जो किया है ना मैंने वो थारे कहने पर ही किया है। और अगर मैंने अभी भाभी साहब ने फोन करके सब सच बता दिया तो फिर क्या होगा पता है ना? वो क्या है ना काकी साहब, आपके हस्बैंड ने आपको बाहर निकाला है। पर हस्बैंड और वाइफ के मैटर में कैसे पढ़ सकते हो? आपको जाके सासू मॉम को सब कुछ बताना है ना, तो बता दीजिए। यही होगा ना कि सासू मॉम मुझे भी बाहर निकाल देगी। पर जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए काकी साहब। अगर हम दोनों ही घर के बाहर हो गए तो चौहान खानदान में उस नौकरानी का दबदबा बढ़ जाएगा और फिर हम दोनों कभी घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हम दोनों में से किसी एक का अंदर रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, यो भी सही कह रही है तू। लेकिन इतनी रात में और इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो कर। अच्छा एक काम कीजिए, बस आज की रात के लिए ना सर्विस क्वार्टर में जाके सो जाइए। ये बोरा के ये क्या तू? चौहान खानदान की बहू हूँ मैं, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी क्या? अरे यार, अब काकी साहब मेरी बात सुनिए। आप ना एक काम कीजिए, बस आज की रात आप बाहर निकाल लीजिए। वो क्या है ना, सुबह आपको ऐसी हालत में देखकर घर वालों को आप पे तरस आ जाएगा और आपको अंदर बुला लेंगे। पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप ना रात भर बस वहीं जमे रहिएगा। अगर आप जरा भी यहाँ वहाँ गई तो सबको लगेगा कि आप घर छोड़कर भाग गई हैं। फिर आपका घर के अंदर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब तो मैं दरवाजे से चिपक कर ही रहूंगी। ठीक है काकी साहब, मैं रखती हूँ। हाँ, गुड
जॉब करिश्मा, तुमने उस बेवकूफ को यकीन भी दिला दिया कि मैं उसकी साइड से हूँ और उसको पूरी रात बाहर बारिश में बैठने से भी मना लिया। देखना, मेरा यही दिमाग एक दिन मुझे चौहान खानदान की मालकिन भी बना देगा। इस्मा साहब, हमें मासा कहने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम इस झूठ में शामिल हुए थे। देव के बारे में सोच रही हूँ। चंदा, देव ने जो किया वो मुझे भी सही नहीं लगा। यकीनन उससे गलती हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने जो भी कुछ किया उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। मैं जानता हूं चंदा, हाथ तुमने देव पर उठाया है और चोट तुम्हें लग रही है। जितना दर्द देव को हो रहा है उससे कई ज्यादा दर्द तुम्हें हो रहा है, क्योंकि देव भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसकी नाल अभी भी तुमसे जुड़ी है। आज हमने पहली बार देव पर हाथ उठाया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से उस पर हाथ उठाने की नौबत आए। और हमें खुद पर इतना गुमान था कि हमें हमारे घर परिवार की एक एक बात की खबर रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बात इतने दिनों से हमसे छुपाई गई, और ये किसी और ने नहीं, उसने किया जिसे हम अपना राम समझते थे। हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी साहब? हमारा देव तो ऐसा नहीं था, फिर उससे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? लोगों के बीच हमारी छवि एक न्यायप्रिय, ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति की है। लोग उम्मीद भरी नजरों से हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन देव के इस एक झूठ ने उन सारे शब्दों के मायने खोखले कर रख दिए। अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे साहब? आज हम और हमारे संस्कार हार गए साहब। आज एक माँ हार गई, उसका विश्वास हार गया। चंदा, हम हार गए। चंदा, बैठो बैठो। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि मन के जख्मों को भरने के लिए वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता।
वक्त लो और वक्त दो चंदा। देखना, समय सब कुछ ठीक कर देगा। बाबा, बाबा, अब तो रोना बंद करो ना बाबा, प्लीज चुप हो जाओ ना। अगर आप टूट गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अभी मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, मेरी वजह से आशा को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन आज मैंने उन्हें हर्ट कर दिया। एक अच्छा बेटा कहलाना तो तू एक बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हो। नहीं 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 दादा, नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 नहीं हो सकता। आप दुनिया के बेस्ट बेटे हो दादा। अभी माता मुझसे पहले भी नाराज हुई है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें मासा नहीं बुला सकता। मैं सांस लिए बिना रह सकता हूँ अभी, लेकिन मासा से बात किए बिना मैं उन्हें मासा बुलाए बिना कैसे रह पाऊंगा अभी? जो हुआ मेरी गलती थी। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। आपकी हालत का जिम्मेदार मैंने आपको फोर्स किया था शूट में बैठने के लिए। सॉरी दादा। हर बार सारी गलती अपने ऊपर क्यों लेता है? तेरा बड़ा भाई हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि शूट से आते ही अपने मासा को कुछ भी नहीं बताया। अगर हम उन्हें उस दिन सब बता देते तो शायद वो हमें माफ कर देती। तो मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख हो रहा है कि मासा ने आपके ऊपर पहली बार हाथ उठाया। अभी मुझे तो इस बात का नहीं है कि मासा ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे तो इस बात का है मासा की आंखों में एक अविश्वास सा था, एक ऐसा परायापन जैसे कि मैं जैसे उनका कोई नहीं लगता। अभी क्या मैंने अपनी मासा को खो दिया है? नहीं दादा, नहीं नहीं नहीं, वो हम पे गुस्सा आ सकती है, हमें मार सकती है, पर हमसे अलग नहीं हो सकती। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा दादा। आप रोना बंद करो प्लीज। अभी मुझे अपनी नहीं, मुझे बासा की फिक्र है। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। ये ट्रॉफी आपकी मेहनत और गाइडेंस की जीत है मासा। I am so proud of you. नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। क्या चंद्रिका सिंह चौहान ने जिंदगी में पहली बार किसी को परखने में गलती कर दी? अब मासा कहने का हक तुम्हें नहीं रहा। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते
हे कान्हा जी, पहली बार देवी हुकुम ने देव सर पर हाथ उठाया, उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। पता नहीं देव सर पर क्या बीत रही होगी। कान्हा जी, आप तो चमत्कारी हैं, कुछ भी कर सके हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि देवी हुकुम देव सर ने जल्दी से माफ कर देवे। मैडम, चौहान हाउस में किसी ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। सबने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। देवी हुकुम के सामने इतना बड़ा सच है, सबको संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बुआ, लेकिन पूरा सच तो अभी भी सामने आना बाकी है। पूरा सच मतलब वही सच जिसे आप अपने गले में सजाकर सबसे छिपाकर घूम रही हैं। मैडम, कल हुकुम को जब शूट का सच पता चला तब आपने अपना सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि उस शूट में छोटे हुकुम के पहनाए उस नकली मंगलसूत्र को आप रोज हल्दी कुमकुम से पूजती हैं और मन ही मन में छोटे हुकुम को अपना पति भी मान बैठी हैं? क्या हो जाता इतने बड़े झटके के साथ हुकुम एक और झटका बर्दाश्त कर लेती? मुझे जवाब दीजिए। बोलिए मैडम, आपने अपना सच क्यों नहीं बताया? हुआ इन्हें बोलिए, कोई सुन लेगा। हुआ जब अधूरे सच ने इस घर की जड़ें हिलाकर रख दी, तो पूरे सच की आंधी में रानी कह के बह जाता। हमारा सच जानने के बाद तो देवी हुकुम देव सर को सिर्फ इस रिश्ते से ही नहीं, शायद इस घर परिवार से ही अलग कर देती। सब हमारी गलती है। हमारे को उस दिन शूटिंग वाली शादी में बैठना ही ना चाहिए था। मेरे को देव सर, देवी हुकुम, इस चौहान परिवार से कोई बीवी या बहू का दर्जा ना चाहिए। उस दिन भी जब देवी हुकुम ने हमारे को देव सर के साथ नवग्रह पूजा में बैठा देखा था तो वो कितना नाराज हो गई थी। वसुधा, तुम इतनी समझदार होकर भी इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर बैठी तुम? अगर हमारे मंगलसूत्र का सच उनके सामने आ जाएगा तब तो कयामत आ जाएगी बुआ। हमारे इस सच की वजह से देव सर और देवी हुकुम के बीच का रिश्ता बिगड़ा है। इसे ठीक भी हमारे को ही करना होगा। बुआ, जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा ना, मैं उसी दिन अपना यूं सच लिए मोगरे वापस लौट जाऊंगी। लेकिन मैं यूं सच किसी ने ना बताऊंगी, ना देव सर, ना देवी हुकुम और ना ही बाबू साहब। क्योंकि जिस सच ने हमारी बुआ की नजरों में हमारे को लाडों से मैडम बना दिया, उस सच पर अपने बाकी के रिश्ते कुर्बान ना कर सकूं बुआ। आज अम्मा की बहुत याद आ रही है। उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। बुआ, जब से मोगरे से आई हूँ आपने हमेशा मुझे माँ जैसी ममता दी, लेकिन अब आपने भी हमारे से वो आंचल छीन लिया।
कि हमारा वो सच आपसे भी छिपा ही रहता। वाह, आपके आगे हाथ जोड़ू, हमारे को मैडम बोल के दोबारा ये सजा मत दीजिएगा। जीते जी मर जाऊंगी बुआ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ लाडो। ये दुनिया भले तुझे ना समझे, लेकिन तेरी बुआ तुझे समझती है लाडो। तू चिंता मत कर, तेरे इस राज को मैं अपना राज बनाकर हमेशा अपने भीतर ही रखूंगी, लेकिन एक शर्त पे, आज के बाद गांव जाने की बात कभी नहीं करेंगे। भले किसी को पता हो या ना हो, लेकिन अब तो चौहान परिवार की बड़ी बहू है और इसलिए तू अब यहीं रहेगी।